नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ियों की स्थिति सुधारने और बच्चों को सही पोषण आहार मिले, इसे लेकर मध्य प्रदेश सरकार चिंतित है और यही वजह है कि सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 योजना अंतर्गत पोषण भी, पढ़ाई भी और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सरकार ने 30 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि स्वीकृति की है और इसका उद्देश्य बाल्यावस्था के प्रथम 1000 दिवस में प्रारंभिक उद्दीपन, 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के लिए ईसीसीआई देखभाल व शिक्षा को बढ़ावा देना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ईसीसीई और शैक्षणिक दृष्टिकोण की बुनियादी समझ विकसित करना, खेल आधारित उच्च गुणवत्ता प्रदान करना है और इसका लक्ष्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का क्षमता संवर्धन परियोजना में एक बाल विकास परियोजना अधिकारी, 3 पर्यवेक्षकों को मास्टर ट्रेनर बनाना है। लेकिन तमाम दावों और प्रयासों के बावजूद मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ियों की स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है। हालात ये है कि 34,143 आंगनबाड़ी केंद्र बिना भवन के संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा 4,044 से ज्यादा आंगनबाड़ी भवन जर्जर स्थिति में पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर प्रदेश में 40% आंगनबाड़ी केंद्र या तो भवन विहीन है या किराए पर चल रहे हैं। खुद मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है कि शहरों में किराए पर भवन लेना पड़ता है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि खुद सरकार का कहना है कि हालात में कब सुधार होगा, इसका साफ साफ जवाब सरकार के पास भी नहीं है। मध्य प्रदेश में जिस रफ्तार से आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण हो रहा है, मौजूदा जरूरत के मद्देनजर ही यदि इसी रफ्तार से प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे तो प्रदेश के हर आंगनबाड़ी केंद्र को खुद का भवन मिलने में 100 साल से ज्यादा का समय वक्त लग जाएगा। तो इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, कल की कैबिनेट की बैठक में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश में केंद्र के द्वारा प्रवर्तित जो योजना है, ईसीसी योजना कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम, जो उसके अंतर्गत 30 करोड़ से ज़्यादा की राशि हमारे जो 1000 दिन से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्वीकृत की हुई है इस मार्च के महीने तक के लिए। ये बहुत ही स्तुत्य और अभिनंदनीय कदम है। जिस प्रकार से हमारे जो इन्फेंट चाइल्ड्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, छोटे जो बच्चे हैं, उन सब के लिए जो पढ़ते हैं उनमें उनका मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, उसके दृष्टिगत रखते हुए उनको खेल के द्वारा, उनको किस्सों के द्वारा, उनको कहानियों के द्वारा, इस योजना के द्वारा काम किया जाता है और उसमें प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें जुड़े हुए जो सभी शासकीय कर्मचारी गण हैं, इन सब की ट्रेनिंग उसमें दी जाती है। तो ये बड़ा अच्छा कदम है और जिस प्रकार से हमने हमारी शिक्षा के ऊपर, हमारे जो पोषण आहार के लिए ये काम किए जा रहे हैं, अभिनंदनीय है। पोषण आहार घोटाला सभी ने सुना होगा कि हजारों करोड़ का घोटाला हुआ था मध्य प्रदेश में। लगातार आंगनवाड़ी में बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, सभी जानते हैं कि किस तरीके से उनका पोषण हो रहा है, पालन हो रहा है, ये सबको मालूम है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार योजनाएं लाती है, फंड लाती है, उस फंड में घोटाला करती है और ये 2 दशकों से चला आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ घोटाला करने के लिए आई है। घोषणा करती है कि हम इतना आंगनवाड़ी के लिए देंगे, इतना पोषण आहार के लिए देंगे और फिर उसमें घोटाले करती है। आगे भी देखिएगा, आपको ये जो भी घोषणाएं करेंगी उसमें घोटाले सामने आएंगे। शिक्षा का स्तर तो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। कोशिश हम विपक्ष के नाते हमेशा बोलते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश समृद्ध हो, अच्छा हो, लेकिन ऐसी कल्पना के पास जाके हम देखते हैं कि यहाँ रजिस्टर्ड बेरोजगार भी बढ़ते जाते हैं, पोषण आहार की घटनाएं छोटे छोटे हाथ हो जाते हैं बच्चों के। मतलब आप सोचिए, बहुत ही गंभीर। तो कुल मिलाकर आंगनबाड़ी को लेकर अब सरकार सुधार के लिए प्रयास आगे कर रही है, लेकिन कांग्रेस के अपने सवाल हैं कि अभी जो बदहाल स्थिति है इसकी जिम्मेदार भी सरकार है। 2 दशकों से हालात हैं, कई घोटाले के आरोप भी कांग्रेस ने लगाए हैं। चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी हमसे जुड़ रही हैं। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से प्रतिभा विक्टर जुड़ रहे हैं। प्रतिभा जी का अभी स्वागत करेंगे, लेकिन वो शायद अभी नहीं जुड़ी हैं, आगे उनसे चर्चा करेंगे। वाणी जी, पहले आपके पास आता हूँ। जिस तरीके से सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत जो सौगात दी गई है या पोषण भी, पढ़ाई भी, प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है और 30 करोड़ 56 लाख का ये राशि भी स्वीकृत कर ली गई है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि पोषण आहार घोटाला सबने देखा है। उनका कहना है कि लगातार 2 दशकों से हालात हैं, आंगनबाड़ियों की बहुत बदतर स्थिति है और इसके लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। सरकार अब सुधार के प्रयास कर रही है, लेकिन जिम्मेदारी वो आपको बता रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगी। मेरे साथ प्रतिभा जी और आप जो जुड़े हुए हैं इस वार्तालाप में, आपको भी प्रणाम करती हूँ। और देखिए, मैं कांग्रेस की जो आलोचना है
एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते होती तो समझ भी सकते थे, पर यहाँ नकारात्मक ऊर्जा उगलती हुई कांग्रेस इसीलिए हमें बहुत निराश करती है अपने मंथन से, क्योंकि इन्होंने ऐसे विकास के चिन्ह जो हो रहे हैं मध्य प्रदेश में उनको नजरअंदाज किया है। स्वीकारा नहीं है कि ये एक प्रगति करता हुआ प्रदेश है। इस प्रगति में सिर्फ आंगनवाड़ी और सिर्फ माँ बच्चे के संदर्भ में नहीं, परंतु मैं हर उस क्षेत्र के बारे में उल्लेख करूंगी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी यातायात की सुविधाएं हैं, जो किसान, युवा, महिला सबके लिए जो ध्यान दिया जा रहा है केंद्रीय नेतृत्व और इस प्रदेश के नेतृत्व में। तो जब काम हो रहा है धरातल पे, इन्होंने कभी कल्पना की नहीं क्योंकि इनकी विचारधारा इसके अनुकूल नहीं है, परंतु मोहन यादव जी के एक बिल्कुल सशक्त जो ये मध्य प्रदेश की सरकार है, वो निरंतर नवाचारों की श्रृंखला में ऐसी घोषणाएं करते हुए ऐसे सशक्त कार्य करने के लिए वचनबद्ध है, जैसे कि उन्होंने कल ये घोषणा की है। ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के तहत आंगनवाड़ी सर्विसेज को इन्होंने विकसित करना है, जिसमें बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करती हुई महिलाओं को अपने आहार, अपने जीवन शैली, अपने दायित्व के प्रति ये जागरूक करते हैं, पर साथ में एजुकेशन यानी कि जो बेसिक मूल रूप से बहुत साधारण रूप की शिक्षा होती है, कॉमन सेंस वाली शिक्षा, ये कुछ कहानियों के माध्यम से, कुछ गाथाओं के माध्यम, ये एक जब इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है तो उसकी स्वीकार्यता अच्छी होती है, उसकी जो डिलीवरी मैकेनिज्म है वो अच्छा होता है, और जब ग्रामीण क्षेत्र में हम ऐसे अप्रोच के साथ जाते हैं तो इसके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए जन सामान्य जो है वो एक बात समझता है कि आंगनबाड़ी, मुझे लगता है कि गांव-गांव में लोग कहीं ना कहीं जुड़े रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि ये हालात जो अभी बने हैं, प्रयास आप कर रहे हैं, लेकिन जन सामान्य का एक ही सवाल है कि उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अभी तक के जो हालात थे, क्योंकि 20 साल 25 साल से आपकी सरकार लोग कहते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आप ही पर आता है। कांग्रेस ने भी सवाल ये खड़ा किया है। देखिए 20 साल के पहले जब अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का चलन नहीं करवाते थे क्योंकि इतना प्रचार नहीं होता था। आज हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के तरफ अग्रसर भी हैं, हमें उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज तब होती है जब आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, ये महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को प्रोत्साहन देकर उन्हें मोबिलाइज करते हैं। हायर सेंटर्स में जैसे एक पीएचसी से एक सीएचसी, फिर टर्शरी सेंटर, ये एक रेफरल मैकेनिज्म होता है। ये मैकेनिज्म बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। हम जानते हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज चाहे सीएचसी लेवल पे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हो या टर्शरी सेंटर्स पे, उनकी किस तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है और वो कितने अच्छे तरीके से हो रहा है, क्योंकि हर वर्ग की महिला होती है, उस गर्भवती महिला को अनेकों प्रकार की दिक्कतें और परेशानियां होती हैं, और उसमें से हाई रिस्क महिलाओं को भी सेग्रीगेट किया जाता है। तो मैं ये मानूंगी कि 20 साल में इस प्रदेश की सरकार ने जो किया है वो पिछली कोई भी सरकार करने में असफल थी। जागरूकता और अधिक जागरूकता, जिससे कि लोगों को ये आश्वासन मिले कि वो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वहां पर डिलीवरी के लिए जा सकते हैं, टीकाकरण के लिए जा सकते हैं, और ये अब सशक्त केंद्र ही नहीं, ये सब विश्वसनीय केंद्र बन चुके हैं। ठीक है, प्रतिभा जी मैं आपके पास आऊंगा। बीजेपी का कहना है तमाम जो सरकारी केंद्र जो 20 साल पहले यानी बीजेपी की सरकार के पहले अविश्वास के पात्र हो गए थे, अब सरकार ने भरोसा पैदा किया है कि लोग यहाँ पर आने लगे हैं, और जिस तरीके से ये प्रयास किया गया है, आंगनबाड़ियों को बेहतर करने के लिए प्रयास है, प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, 30 करोड़ 56 लाख की राशि की स्वीकृति हो गई है, क्या इसका स्वागत कांग्रेस करेगी? जी, कांग्रेस स्वागत जरूर करेगी योजना का, और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप जनता के लिए आप योजनाएं बना रहे हैं, माताओं बहनों के लिए आप सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। परंतु बात फिर वही आती है यथार्थता की, कि यथार्थता में अभी हालत क्या है। पिछले 5 सालों का आप डेटा उठा के देख लीजिए आंगनवाड़ी। हेलो जी प्रतिभा जी, आवाज आ रही है आपकी? हाँ, कितने भवन बनाने के लिए आपने स्वीकृत करे थे और अभी कितने भवन बन पाए हैं? तो आपने पिछले 5 वर्षों में लगभग 4,300 आपने स्वीकृत करे थे, उसमें से लगभग 1300 ही भवन अभी बन पाए हैं। और आज की मौजूदा स्थिति आप देखिए कि 34,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्र जो है उनके पास भवन नहीं है।
और 4,000 से ज्यादा भवन ऐसे जिनके पास जिनकी हालत बिल्कुल जर्जर है। और खंडवा जिले में अगर आप देखें तो मात्र खंडवा विधानसभा में ही 37 ऐसी आंगनवाड़ी है कि जिनके पास बाउंड्री वॉल नहीं है। तो आप स्थिति भी देख लीजिए कि पिछले 20 वर्षों में आप ही की सरकार थी, शिवराज जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो शिवराज जी भी बोलते थे कि हम लगातार बहनों के लिए, माताओं के लिए कार्य कर रहे हैं, लगातार आंगनवाड़ी के लिए कार्य हो रहा है, परंतु यथार्थ में आप देखिए तो बिल्कुल जर्जर हालत है। तो फिर उन्होंने क्या काम किया? देखो, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री थे। तो इसका मतलब शिवराज जी ने कोई काम नहीं किया, अब जाके मोहन यादव जी आए तो साल भर में सारी योजना बना के सब कुछ कार्य कर लेंगे। नहीं प्रतिभा जी, यही सवाल मैंने आपसे इसलिए किया था क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि 20 साल पहले, 25 साल पहले बीजेपी की सरकार के पहले बहुत खराब स्थिति में ये सारी चीजें थी, एक स्तर ही नहीं था, लेकिन अब वो एक लेवल पर चीजें आई हैं। अब धीरे धीरे योजना है कि इनको और बेहतर किया जाएगा। जहां तक किराए की बिल्डिंग का सवाल है तो स्वीकृति लगातार मिल रही है, तो बीजेपी इस तरह के कदम बढ़ा रही है। प्रतिभा जी, क्विक रिएक्शन। जी, 20 साल पहले भी आप बात कर रहे हैं कि 20 साल पहले की स्थिति, 20 साल से आप लगातार है तो लगातार 1 2 3 करके अभी तक तो आपको 20वें स्टेप पे आ जाना चाहिए था। मेरे हिसाब से ये तो पहला दूसरा चरण ही लग रहा है कि आप अभी माता और बहनों के लिए स्थिति सुधारने की बात कर रहे हैं। अभी तो आपको और आधुनिकीकरण कर दिया जाना चाहिए था। आंगनवाड़ी भवन अच्छे आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र बना देने थे, भवन बना देने थे। पोषण आहार घोटाला इतना बड़ा हुआ आप ही की सरकार में, तो उसमें पोषण आहार में और अच्छे से अच्छा भोजन, न्यूट्रिशनल फूड आपको बच्चों को प्रोवाइड कराना चाहिए था। तो अभी तक तो ये आप पहले दूसरे स्टेप पे ये लगा, ये 20 वर्षों में ये चीज बहुत आधुनिक स्तर पे आ जानी चाहिए थी। ठीक है वाणी जी, देखिए वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पोषण आहार घोटाले की बात है, जग जाहिर बात वो कहते हैं और कहते हैं कि ये आपकी सरकार में हुआ तो आप यहाँ जिम्मेदार होते हैं। अब जहां तक सुधार की बात है तो 20 लेवल आने चाहिए थे। ये जो आप सुविधाओं की बात कर रहे हैं बेसिक्स हैं अभी, क्योंकि भवन ही जब नहीं है तो क्या इसके आधार की बात होगी। तो वो कह रहे हैं 20 साल में इतना कुछ हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। आप जो बातें कर लें। नहीं, देखिए प्रतिभा जी को ये समझना चाहिए कि अगर हम काला चश्मा पहनेंगे तो सब कुछ काला अंधेर में ही दिखेगा। और ये जब हम ये इसके लिए भी कुछ रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है समझने के लिए कि ये पूरी जो कार्य प्रणाली है आंगनवाड़ी स्कीम की, ये किस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ी है। देखिए, जो हाल थे पहले, अब धीरे धीरे करके आंगनवाड़ी के वर्कर्स को प्रशिक्षण देते गए हैं, उनका समन्वय बाकी डिपार्टमेंट से बिठाते गए हैं। इसके साथ में इन लोगों को, इनकी जो कार्य प्रणाली है, इनको टेक सेवी बना दिया है, मोबाइल के साथ इनकी मोटिवेटर्स बना दिया है। इनको इतना प्रशिक्षण मिला है कि अब ये टीकाकरण, न्यूट्रिशन, मोबिलाइजेशन ऑफ पेशेंट टू हायर सेंटर, ये तो एक एस्पेक्ट है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो सरकार क्रमबद्ध तरीके से इनको सुविधाएं भी देती है, जिससे कि डिलीवरी मैकेनिज्म और सुदृढ़ हो। आंगनवाड़ी वर्कर्स को आयुष्मान सर्विसेज से जोड़ा गया है, उनको प्रोत्साहन मिल रहा है जिससे कि रिजल्ट्स वो बेहतर देंगे। इसके अलावा उनके जो मानधन होता है, मंथली पेमेंट्स होती है, उसमें इजाफा हुआ है। आंगनवाड़ी का जो पूरा सिस्टम है, ये एक बहुत टिपिकल, पूरे विश्व में एक बहुत सुदृढ़ तरीका है जो कि अंदर तक, ग्रास रूट लेवल तक महिलाओं को और बच्चों को कांटेक्ट करता है, उन्हें लिंक अप करता है और उन्हें स्वास्थ्य की सेवाओं के साथ उन्हें जोड़ता है। और ये जो प्रक्रिया है, ये क्रमबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश में होती आ रही है, क्योंकि बदहाल स्थिति से, जहां इन्फेंट मोर्टेलिटी, जहां मैटरनल मोर्टेलिटी बहुत ऊंचे दरों में हुआ करती थी, आज कम से कम हम आप कितना समय का आश्वासन बच्चे भी सुरक्षित हैं। अब जो बात कही जा रही है या फिर जो किराए के भवनों की बात है, भवन ही नहीं है, खुले में आंगनबाड़ी है, तो ऐसे में क्या आप आश्वासन देंगी? सरकार के पास क्या गारंटी, कितना समय लगेगा? उस पर भी सरकार का बहुत गहन चिंतन है, उस पर फोकस है और क्रमबद्ध तरीके से ये भी पूरा किया जाएगा। परंतु आप एक मूल स्वभाव के बारे में विचार करिए कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको आश्वस्त किया है, उन्हें सशक्त किया है और डिलीवरी मैकेनिज्म बाकी के विभागों के साथ बिल्कुल तालमेल बिठाकर आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से जो कमियां हैं वो भी ये सरकार पूरी करेगी। सरकार का मेन फोकस है जनता को अपनी पीड़ाओं से राहत दिलवाना,
माताओं और बहनों को, शिशुओं को उनका बिल्कुल स्वास्थ्य की सेवाओं से लिंक कराना, और मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार इसमें वचनबद्ध तरीके से काम कर रही है। चलिए ठीक है। प्रतिभा जी देखिए वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से अभी जो प्रयास हुए हैं और सरकार कमियों को दूर करने के लिए पीछे नहीं है, वो तमाम तरीके से कमियां स्वीकार करती है, उनको दूर किया जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा, जो बारीकियां हैं, जो काम हुआ है और जो बेहतर हुआ चीजें हो रही हैं वो आपको समझनी पड़ेगी। जी वाणी जी, तो जो बोल रही है ये स्वास्थ्य सुविधा से रिलेटेड चीज हो जाती है। पहले भी 20 साल में और 20 साल से पहले भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करते थे, वहां पर आया और आशा वगैरह हुआ करती थी जो महिलाओं को डिलीवरी करने के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाया करती थी, पीएचसी या जिला अस्पताल या सिविल हॉस्पिटल वगैरह। तो ये तो वो पहले भी होता था, ये अब भी हो रहा है। इसमें नया क्या है, नया क्या हुआ? अभी आपकी भवन आपने बनाने के लिए बोले 4,500 लगभग भवन बनेंगे, परंतु उसमें से 1,300 लगभग भवन बने, बाउंड्री वॉल नहीं है, आधुनिकीकरण, मतलब आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं तैयार कर पाए। 34,000 से ज्यादा आंगनवाड़ियों के पास भवन नहीं है, तो बेसिक चीज ही तैयार नहीं हुई। आप तो बस इतना कि महिलाएं पहले घरों में डिलीवरी होती थी और अस्पताल नहीं पहुंच पाती थी, अब आंगनवाड़ी के थ्रू अस्पताल पहुंच रही, बस बात इतनी ही हुई कि उसे आशा कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी के थ्रू अब वहां ले जा रही है हॉस्पिटल्स में। आंगनवाड़ी में बच्चे भी जाते हैं, उन्हें भी हम पोषण आहार देते हैं, तो उसमें कहाँ आपने अच्छी सुविधा दी है बच्चों को? वहां पे पोषण आहार घोटाला हो गया। वहां का आप जाके खा के देखिए आंगनवाड़ी का जो भोजन मिलता है कि वो किस क्वालिटी का बच्चों को मिलता है। तो ये बेसिक चीजें वाणी जी, नया क्या कुछ किया गया है? नया क्या कुछ किया गया है? बस नया जो किया है वो महिलाओं को सशक्त किया है, उनके विचारों को सुदृढ़ किया है और उन्हें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज लेने के लिए हमने प्रोत्साहित किया है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो 2008 में जो आपकी कांग्रेस की सरकार थी 250 पौने 300 से के लगभग थी, अब हमने उस आंकड़े को कम किया है। हमने ये आश्वासन दिया है महिलाओं को कि जब आंगनवाड़ी से वो जुड़ती हैं, उनकी वहां से उनकी देखरेख होती है, मॉनिटरिंग होती है, उनका रेफरल मैकेनिज्म हमने सुदृढ़ किया है। इससे जच्चा और बच्चा दोनों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है, दोनों को स्वास्थ्य सुविधाओं का भी लाभ मिलता है और जो दोनों का जो स्वास्थ्य है वो सुरक्षित होता है। मैं इसमें एक पहलू और भी जोड़ना चाहूंगी, महिलाओं और बच्चों का जो स्वास्थ्य के प्रति चिंतन है इस सरकार का, उसमें हमने जो गैस की सप्लाई भी महिलाओं को देने का ये आश्वासन दिया है विगत 15-20 वर्षों में, तो उससे जो धुएं के आड़ में अपना खाना बनाती थी जिससे माँ और बच्चा दोनों बीमार पड़ते थे, उसका भी स्वास्थ्य लाभ हुआ है हमारी जनता में। तो इसलिए ये जो सरकार है ये महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए एक आयाम नहीं पर एक बहुत विस्तार से चिंतन करके अनेकों विभागों के द्वारा अपना जो कार्यप्रणाली जमीनी तौर पर इम्प्लीमेंट करती है, उससे माताओं, बहनों को, परिवारों को बहुत लाभ हो रहा है। क्योंकि जब माँ और बच्चे स्वस्थ रहते हैं तो परिवार सुरक्षित रहते हैं और घर आंगन में खुशी रहती है। ठीक है, देखिए अभी तक मुझे लगता है बड़ी तार्किक चर्चा हुई, बहुत सारे तर्क आपने दिए, बहुत सारी चीजें जमीन पर हैं भी, और प्रतिभा जी आपके भी काफी महत्वपूर्ण तर्क है। विपक्ष का सवाल खड़े करने का काम मुख्य होता ही है, लेकिन अभी तक जो चर्चा हुई, अगर सार्थक चर्चा की ओर आगे बढ़ा जाए तो क्या कांग्रेस को अब यहाँ से कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना चाहिए? ठीक है, कोई घोटाले की आप जिक्र कर रहे हैं, कोई पुरानी बातों का जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है बहुत औचित्य उनका अब नहीं रह जाता है, लेकिन यहाँ से एक नई शुरुआत करके जो सरकार लगातार प्रयास कर रही है, क्या उसमें हिस्सा बना जा सकता है? जी, सरकार शुरुआत कर रही है। सरकार का जो विचार है, जो योजना वो चलाना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। ये जनता के लिए, महिलाओं बहनों के लिए, बच्चों के लिए ऐसी जरूरत है और होना भी चाहिए। हम इस चीज का स्वागत करते हैं कि अगर आंगनवाड़ी, अगर मोहन सरकार आंगनवाड़ी केंद्र बनाना चाहती है, बच्चों के विषय में कुछ सुधार करना चाहती है, तो बहुत अच्छी बात है, परंतु ये वास्तविकता में हो तो हम इसका बहुत दिल खोल के स्वागत करते हैं। परंतु नहीं हो, केवल कागजों में ही योजना चले, जैसे शिवराज जी ने इतनी योजनाएं चला दी और घोषणावीर बन गए, वैसे हमारे मोहन यादव जी योजनावीर न बन जाए। बस हम यही चाहते हैं कि कागजों में न हो, यथार्थता में आ जाए, तो जिससे जनता जनार्दन खुश हो सके, उसको लाभ मिल सके।
ठीक है वाणी जी, यहाँ पर विपक्ष अगर एक कदम आगे बढ़ा रहा है, एक हाथ आगे बढ़ा रहा है, तो आपको आश्वस्त करने का आपका भी काम है। अगर वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है, लेकिन जमीन पर उतरना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का निगरानी का ये महत्वपूर्ण काम होता है। देखिए, मैंने आपको डिबेट की शुरुआत में ही कहा था कि विपक्ष की दृष्टि के ऊपर सब आधारित है। हम भी चाहते हैं कि हमारे विपक्ष के जो साथी हो सकारात्मक साथी हो, परंतु अगर आपको कल विपक्ष ये बोलेगा, जो कि हर डिबेट में हम बात करते हैं, सड़क नहीं है, तो आप मुझे ये बताइए क्या सड़कों का जाल नहीं है जब पूरे मध्य प्रदेश में? हम जिस कालखंड से यहाँ तक आए हैं वो कालखंड था बिना बिजली, बिना पानी, बिना मूलभूत सुविधाओं का। आज इस प्रदेश को हमने एक विकासशील प्रदेश की स्थापना की है और इसको विकसित भारत का एक अभिन्न अंग बनकर 2047 तक हम हमारी यात्रा का लक्ष्य रख रहे हैं। तो इसमें निश्चित है कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो ध्यान है और हमारा जो समर्पण है वो हर क्षेत्र के लिए है, मध्य प्रदेश की जनता के लिए है, जनता के हर वर्ग के लिए है। ठीक है और वाणी जी, देखिए प्रधानमंत्री ने ज्ञान की भी चार तर्क जो हैं, जातियां बीजेपी दी के है तर्क हैं, उसके लिए सरकार का तरीका एक काम करने का है, कांग्रेस के पास अपने तर्क हैं, लेकिन इस सवाल जवाब हंगामे की डिबेट्स में इस तरह की सार्थक चर्चा होना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारी चर्चा आप दोनों ने की है, बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा प्रतिभा जी आपका, बहुत शुक्रिया वाणी जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने जिस तरीके से तमाम प्रयास किए हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर जो व्यवस्थाएं और बेहतर करने की बात कही गई है, जो राशि की स्वीकृति हुई है 30 करोड़ 56 लाख की राशि है, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और भी जो बुनियादी स्तर पर आंगनबाड़ी उसको बेहतर किया जाएगा। कांग्रेस के पास अपने सवाल हैं, लेकिन सरकार विचार कर रही है और धीरे धीरे चीजों को जमीन पर उतारना है। फिलहाल के इस खास पेश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।